हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप कर्म योग श्लोक नंबर 6। कर्मेंद्रियाणा संयम ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिया यार्थ विन मुडात्मा मिथ्याचार से उचेते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य: ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावना अमृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए सूक्ष्म दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की कर्म से आत्म शुद्धि हो सकती है। यानी कि इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में आप रहकर कर्म कर सकते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के लिए के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। जो व्यक्ति अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज करता रहता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है, यानी कि सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है। ऐसे व्यक्तियों का ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, यानी कि ऐसे धूर्त व्यक्ति का दिमाग हमेशा अशुद्ध रहता है, अतएव उसके भौतिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कि उनके ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता है। श्लोक नंबर 7। यस स्थिव इंद्रियाणि मनसा नियमा यार भथे अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग सक्त स विशेष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आशित के कर्मयोग प्रारंभ करता है, वह अति उत्कृष्ट है। यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, यानी कि कृष्ण भावना अमृत में लीन होता है, तो वह अति उत्कृष्ट है, अति प्रसन्न है। तात्पर्य: लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए चाह योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगव धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। यानी कि जो भी व्यक्ति अपने कर्म में लगे रहकर जीवन को भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक से अधिक श्रेष्ठ है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावना अमृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यानी कि एक गृहस्थ व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में नियमित रूप से सेवा करके उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रोनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक या ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। यानी कि जो जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर जो झाड़ू लगाता है, उससे भी निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। श्लोक नंबर 8। नियतम कुरु करम तवम करम जयो हा कर्मण शरीर यात्रापि च ते न
प्रसिद्धे कर्मण, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तात्पर्य, ऐसे अनेक ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं। ऐसे यानी कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने आप को यानी कि उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेनानायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर तथा कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रम से विमल हो जाता है और वह भौतिक कलंश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग यानी कि संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसे दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। श्लोक नंबर 9। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अन्यम कर्म बंधनम तर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगम समाचार। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, यानी कि भगवान श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं यहाँ पे श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य, चूँकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञो वे विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावना अमर्थ यज्ञ है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण पर पुमान विष्णु राधत्ते। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्णा भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिलता था यानी कि मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। यानी कि आप जो भी कार्य कर रहे हो वो कृष्ण की यानी कि प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। यहाँ पे इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को कर्म से भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है, यानी कि सीधे ही भगवत धाम में ले जाएगी ये प्रेमा भक्ति ऐसी। श्लोक नंबर 10। सह यगा प्रजा सृष्टा पुरो वाच प्रजापति अननिन पश विषे धव मेष
वो अस्तित्व कष्ट काम दुख, यानी कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तात्पर्य, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। यानी कि प्राणी यानी कि मनुष्य के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने बंधन यानी कि अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश्व सर्वरहमेव वेद। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश्वरम सर्वहर में वेद। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्थितियों में कहा गया है, पतिम विश्व इष्यतमेश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है, यानी कि जीवों के जो भी स्वामी है वो श्री भगवान विष्णु है। श्रीमद् भागवत में भी श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रिये पति, यज्ञ पति, प्रजापति ध्रियानम, प्रतिलोक पति, धरापति, पति गर्ति, शाश्वंधक वर्षणे सातत्वम प्रसिद्धतम में भगवान संताम पति। प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति है और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रम से कृष्णा भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलियुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्णा भावना अमृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। चैतन्य महाप्रभु रूप में कृष्ण वर्णम तिस्रवा कृष्णम सांगो पांगो स्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती हे सुमेधस। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है, यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में कह रहे हैं, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी संस्तुति की गई है। इस प्रकार भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 का कर्म योग श्लोक नंबर 5 से 10 तक संपूर्ण है। हरे कृष्णा।